दोस्तों, अगर आज के समय में किसी लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके भाई में लड़ाई हो जाए तो दो लड़की क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बुलाएगी या फिर रोने लग जाएगी। लेकिन किसी ऐसी प्रेमिका के बारे में सुना है जिसने अपने भाइयों को बचाने के लिए अपने ही प्रेमी के धनुष मतलब कि धनुष कमान तोड़ दी और उसे दुश्मनों के आगे बेबस छोड़ दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की सबसे ड्रामेटिक और कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी जिसका नाम है मिर्ज़ा और साहिबा, जहाँ पर एक धोखे और इतिहास के सबसे बड़े तीरंदाज की जान ले ली एक धोखे ने। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा सच। बचपन का प्यार और सबसे बेहतरीन तीरंदाज। तो कहानी शुरू होती है पंजाब से। मिर्ज़ा और साहिबा जो थे वो बचपन से एक दूसरे के रिश्तेदार मतलब कज़न रिश्तेदार थे, ठीक है, और साथ में मदरसे में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते दोनों का प्यार परवान चढ़ा। अब मिर्ज़ा कोई आम लड़का नहीं था, वो अपने दौर का सुपरमैन था। घोड़े की सवारी और तीरंदाज में उसका निशाना इतना सटीक था, उड़ती हुई चिड़िया की आँख फोड़ दे। दूसरी तरफ साहिबा इतनी खूबसूरत थी, उसके चर्चे ना पूरे पंजाब में थे, इतनी खूबसूरत थी वो। लेकिन जब घर वालों को इनके अफेयर का पता चला साहिबा के, इसलिए मतलब जब पता चला तो उन्होंने ना उसकी साहिबा की जो शादी थी वो किसी और से तय कर दी। शादी के ठीक एक दिन पहले मतलब साहिबा ने संदेश भेजा मिर्ज़ा को कि आकर मुझे ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। मिर्ज़ा अपने तेज तरार घोड़े बग्गी पर बैठकर और वो महफिल में साहिबा को भगाकर ले निकला। भगाकर ले जाते समय रास्ते में एक जंगल आया। मिर्ज़ा को अपने ना तीरंदाजी पर हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। उसने कहा कि साहिबा मैं थोड़ा सो लेता हूँ, अगर तुम्हारे भाई आ भी गए तो मेरे ये तीर ही काफ़ी हैं। साहिबा ने बहुत मना किया लेकिन मिर्ज़ा नहीं माना और वो सो गया। इसे कहते हैं प्यार में ओवर कॉन्फिडेंट का साइड इफ़ेक्ट। तभी दूर से साहिबा के भाइयों की आवाज़ आई। साहिबा धर्म संगत में फंस गई। उसने सोचा कि मिर्ज़ा अगर उठ गया तो अपने तीरों से मेरे सभी भाइयों को मार डालेगा। अपने भाइयों को बचाने के लिए उसने मिर्ज़ा के सारे तीर निकाले और दीवार में पेड़ से टकरा के ना तोड़ दिया उन सारे तीरों को। जब साहिबा के भाइयों ने हमला किया, मिर्ज़ा उठकर तीर चलाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सारे तीर जो हैं वो टूटे हुए हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। साहिबा के भाइयों ने मिर्ज़ा को घेर कर मार डाला और मिर्ज़ा के मरते ही साहिबा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ दीदी, आप उसका तीर तोड़ने की वजह से बोल भी सकती हो कि भाग जाओ वरना हम सब दोनों ही मरेंगे। नहीं, लेकिन बहन ने उसके तीर तोड़ दिया, उस बंदे को मरवा दिया, अब उसको अफसोस हो रहा है। वाह दीदी वाह। और उसके बाद क्या, उसको एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया है, तो फिर उसने ना मिर्ज़ा की तलवार निकाली और उस मिर्ज़ा को तलवारबाजी भी आती थी, लेकिन वो तीर पे ही अटका हुआ था कि मैं तो तीर ही चलाऊंगा, मुझे तलवार चलानी ही नहीं है, ठीक है। तो उसने ना क्या किया कि जो तलवार थी ना मिर्ज़ा की, उसने साहिबा ने अपने पेट में घोंप ली और वो भी मर गई। तो ये थी मिर्ज़ा और साहिबा की अभागन दास्तान दोस्तों। एक तरफ भाई का प्यार था और दूसरी तरफ प्रेमी का प्यार। इनमें से किसी एक को चुनना था और उसने भाई का प्यार सुनना चाहिए किया तो सही बंदी ने, लेकिन बेचारे बंदे को भी मार डाला ना, ये भी तो गलत है। बता देना आपको ये साहिबा का मतलब कि मैसेज सही लगा कि नहीं, मतलब सॉरी उसके तरीके सही लगे कि नहीं। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।